Hello stars, and you look amazing. I know I have not seen you, लेकिन कोई भी तुम्हें देखकर ये बता सकता है कि तुम कैसे दिखते हो. And depending on who they are, they can lie too. So how would you know what's true? Well, एक तरीका है कि तुम simply खुद को देख लो in the mirror. Easy. Or is it? Mirrors can reflect, and वो तुम्हें खुद को देखने में मदद करते हैं, लेकिन they lie too. The lie of yourself. जब तुम शीशे में देखते हो तो तुम्हारी इमेज वर्टिकली फ्लिप होती है कि तुम्हारा लेफ्ट राइट बन जाता है एंड राइट लेफ्ट. नाउ ऑफ कोर्स ये कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट इट इज. एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में जब लोगों को अपनी एंड अपने दोस्तों की मिरर इमेज देखने को बोला, तब पार्टिसिपेंट्स ने अपनी खुद की मिरर इमेज देखी तो मोस्ट लोगों ने एग्री किया कि वो मिरर में आइडेंटिकल दिखते हैं. लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे की इमेज देखी तब ये एग्रीमेंट ओनली 28% ही हुआ, एंड मोर देन हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने एग्री किया कि मिरर इमेज उनके दोस्त की रियल इमेज से डिफरेंट है. सो आर मिरर्स लाइंग टू यू, एंड व्हाट इज योर रियल लुक? इट टर्न्स आउट द कल्प्रिट इज आवर ब्रेन. मिरर में हमारा ब्रेन खुद की इमेज को एक अलग इंसान मानता है जो तुम्हारे जैसा दिखता है एंड तुम्हारे जैसा एक्ट करता है. एंड रेगुलरली जब हम इसी एंटिटी को खुद को मिरर में सामने मानते हैं तो ब्रेन भी इसी तरह से ढल जाता है, जबकि दूसरे लोग रियल यू को देखते हैं, मेकिंग देम मोर अकस्टम्ड टू अनफ्लिप्ड इमेज ऑफ योर्स. फोटोग्राफ एक बेटर अल्टरनेटिव है जो तुम्हें रियल वर्जन दिखाता है एंड नॉट द फ्लिप वर्जन इन द मिरर. फोटोज हाउएवर डू नॉट हैव ओपिनियंस, एंड मोस्टली जब तुम्हें पता करना होता है कि तुम कैसे लगते हो तो तुम न सिर्फ खुद का बल्कि दूसरों का भी ओपिनियन जानना चाहते हो. एंड श्योर वो झूठ बोल सकते हैं, बट बोलने दो, उन्हें नहीं पता दैट यू कैन सी थ्रू देम जस्ट लाइक हाउ यू सी थ्रू योर नोज. परसेप्शन फिलिंग एक टेक्निक है जो ब्रेन यूज करता है ताकि तुम्हारा विजन स्मूथ रह सके. ये इंपॉर्टेंट है खासकर तब जब हमारी खुद की बॉडी ही हमेशा नाक अड़ाती रहे, लिटरली. एंड ये सिर्फ नाक के साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारे आई लैसेज, इनर आई फ्लूइड्स, आई वेन्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो तुम्हारे विजन से पर्पसफुली हटा दी जाती है ताकि तुम चीजें देख पाओ थ्रू योर आईज और अ ग्लास और अ बोतल. एज टोल्ड इन अदर वीडियो, हु इज द फास्टेस्ट ह्यूमन एवर? ह्यूमन आईज काफी फास्ट है एंड उनकी यही स्पीड के कारण हम देख सकते हैं, जबकि चीजें जो हमारे विजन में कॉन्स्टेंटली आती रहती है लाइक नोजेस और ग्लास और एनीथिंग एल्स, उनको आईज डिस्कार्ड करने लग जाती हैं. ऐसी चीजों के लिए हमारे आईज के न्यूरॉन्स 60% तक लेस फायर करते हैं एंड एज टाइम पासिस वो और भी ज्यादा आउट ऑफ साइट होने लगती हैं. एंड स्पेशली तब जब तुम्हारा फोकस किसी इंपॉर्टेंट चीज पर हो लाइक बुक और फूड, मेकिंग देम विजिबली इग्नोर्ड. एंड यही कारण है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू बी स्टिल व्हाइल हंटिंग. इवोल्यूशन ने इस ट्रिक को सीखा है एंड मोस्ट सक्सेसफुल प्रेडेटर्स वो हैं जो खुद को पेशेंटली स्टिल रख सके, वो जो स्टैंड आउट नहीं करते हैं न सिर्फ उनकी मूवमेंट से बल्कि उनके कलर से. कैमोफ्लेज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स है टू ट्रिक विजन. आंखों के सामने रहते हुए भी इनविजिबल होना. स्ट्रिप्स एंड कलर्स ऑफ जो इन्वायरमेंट को मैच करते हैं वो हमारे ब्रेन की डिटेक्शन एबिलिटी को स्लो कर देते हैं, जो इनफ है हमारे ब्रेन को सोच में डालने के लिए कि देयर इज नथिंग, वाइल वहाँ पर एक 600 किलोग्राम किलिंग मशीन हो सकती है. एंड ये सिर्फ कलर्स का खेल नहीं है. कैमोफ्लेजिंग पैटर्न्स हमारे ब्रेन के शेप डिटेक्शन को भी डिस्टर्ब करते हैं बाय मिक्सिंग अप एजेस विद बैकग्राउंड, मेकिंग डिटेक्शन ओवरऑल हार्डर. किसी वुडलैंड बैकग्राउंड में मिक्स्ड डिसरप्टिव कलर कैमोफ्लेज लाइक वन जो मिलिट्री यूज करती है, वो फर्स्ट डिस्कवरी टाइम को 3.84 सेकंड तक घटा सकता है, जबकि डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी 15% ओवरऑल गिर जाती है, प्रोवाइडेड हम उसे केयरफुली ढूंढ रहे हैं. ये कम लग सकता है लेकिन इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन इट इज इनफ टू मेक इट टू लेट. ऐसे ट्रिक्स इवोल्यूशन में भरी हुई है एंड स्पेशली इफ यू आर इन ओशियन, जहाँ पर एनिमल्स न सिर्फ शिकारियों से छिप सकते हैं बल्कि द लाइट इटसेल्फ बाय बीइंग रिफ्लेक्टिव और ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंसी वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है टू बी इनविजिबल. लाइक ग्लास, नॉर्मल ग्लासेस को विजिबल रखने के लिए उनके प्रोडक्शन में या तो कलर मिलाया जाता है या फिर उनकी शेप इस तरह से बनाई जाती है ताकि वो इजीली विजिबल हो. लेकिन स्पेशल ग्लासेस लाइक फ्यूज्ड सिलिका और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटेड ग्लासेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के काफी क्लोज हैं, मेकिंग देम ऑलमोस्ट इनविजिबल
to our vision. ये और भी अमेजिंग हो सकता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो, like these balls in water, जो लिटरली चीजों को इनविजिबल बना सकता है. ट्रांसपेरेंसी however is flawed. कोई भी मटेरियल परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड वो कुछ ना कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है एंड ये लाइट स्पेशली नोटिसेबल है इन डार्क, जिससे किसी ऑब्जेक्ट की शेप हम देख सकते हैं. ट्रिक्स आर स्टिल ग्रेट, स्पेशली जियोमेट्रिक ट्रिक्स ऑफ मिरर्स. द पेपर फ्रैक्टल बॉडीज इनविजिबिलिटी इन 2 and 3 डायरेक्शंस बाय अलेक्जेंडर फ्लाखो वेरारोस्चिना एक फैंटास्टिक पेपर है जो शो करता है कैसे हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को गायब कर सकते हैं इन 1 or more डायरेक्शन यूजिंग मिरर्स. हाउएवर किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली हर डायरेक्शन से इनविजिबल करना यूजिंग मिरर is not possible. Such perfect invisible body of mirror surfaces do not exist. Metamaterials, however, do exist, जो कि स्पेशल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो रिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का यूज कर एक गिवन क्लोज्ड एरिया को इनविजिबल बना सकता है, मच लाइक हैरी पॉटर क्लोक. एक ट्रिक टू हाइड जो हमारे आंखों के सामने है विद समथिंग एल्स. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारी साइट से छिप सकती है, लेकिन आर दे रियली इनविजिबल? व्हाट इज रियल इनविजिबिलिटी? हवा को हम देख नहीं सकते हैं, दैट इज ट्रू, बट ओनली इफ इट इज नॉट टू मच. आसमान के कलर्स फ्रॉम ब्लू टू ऑरेंज मे बी डायरेक्टली गैसेस को नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये एक प्रूफ है दैट दे डू एग्जिस्ट. लेकिन अगर हम बड़ी पिक्चर को साइड कर दें एंड छोटी पिक्चर को देखें, इज देयर अ लिमिट टू हाउ स्मॉल दैट पिक्चर कैन बी एंड बी सीन? वेल, कोई भी मैटर लाइट से ऑब्वियसली इंटरेक्ट करता है, बट इस इंटरेक्शन के कारण विजिबिलिटी एक साइज लिमिट तक ही प्रोड्यूस होती है. लॉर्ड रेले एंड एबे ने 1873 एंड 1896 में शो किया, जो हम आज एबे लिमिट के नाम से जानते हैं, द लोएस्ट साइज ऑफ एनीथिंग जो किसी सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट से देखा जा सकता है, एंड ये लिमिट है हाफ द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट. कोई भी चीज़ जो इससे छोटी है उसे लाइट इंटरेक्ट जरूर करेगी, लेकिन वो इंटरेक्शन कुछ इस तरह से होगा जैसे साउंड बिहेव करती है जब तुम्हारी मम्मी किचन से आवाज़ दे एंड तुम्हारे बेडरूम में तुम्हें सुने. लाइट सिंपली उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमकर उसे इग्नोर करेगी एंड कोई भी विजिबिलिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसका मतलब है एनीथिंग लेस देन 200 नैनोमीटर विजिबल लाइट से सिंपली इनविजिबल है. साइंटिस्ट ने कुछ ट्रिक्स की मदद से इस लिमिट के पार गए हैं, बट वो भी 20 to 50 नैनोमीटर रेंज से नीचे नहीं जा पाए, मेकिंग दिस द लिमिट ऑफ व्हाट वी कैन सी इवन यूजिंग ग्रेटेस्ट माइक्रोस्कोप्स. जिसका मतलब है कि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज पार्टिकल्स लाइक एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स लाइट से कंप्लीटली इनविजिबल हैं, इतने दैट लाइट उन्हें सिंपली इग्नोर कर सकती है, एंड इस तरह से दैट दे मे एज वेल डू नॉट एग्जिस्ट, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं. एंड ना सिर्फ करते हैं बल्कि हमारे पास उनका एविडेंस है फॉर देयर एग्जिस्टेंस. दैट इज बिकॉज विजिबिलिटी टू लाइट इज नॉट द ओनली विजिबिलिटी इन यूनिवर्स. इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जैसी चीज़ें में भी लाइट से इनविजिबल है, लेकिन वो हर एक दूसरी चीज़ से इनविजिबल नहीं है. ये स्टिल फोटॉन्स एंड अदर पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं, मेकिंग देम विजिबल टू समथिंग. एंड ये सिर्फ स्मॉल साइज के लिए ही नहीं है. हम रोजीना ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं जो इनविजिबल है, बट हमारी अदर सेंसेस लाइक स्मेल एंड टच इस वॉइड को कंप्लीट करने में मदद करती हैं. एक फैंटास्टिक पेपर बाय यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर शोज दैट जब पार्टिसिपेंट्स को डार्क कॉर्नर में रखा गया, तब मोर देन 50% पार्टिसिपेंट्स ने अपने हाथ के मोशन को डिटेक्ट किया, इवन विद क्लोज्ड आईज और ब्लाइंडफोल्ड. एंड ये सिर्फ कोई इल्यूजन नहीं है बल्कि रियल है. ह्यूमन ब्रेन बिना कोई विजुअल रिस्पॉन्स के भी चीज़ों को विजुअलाइज कर सकता है बेस्ड ऑन न्यूरल सेंसेस ऑफ आवर हैंड. एंड इसमें से इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल है जो हमें उन चीज़ों को देखने में मदद करता है जो रियल वर्ल्ड में या तो इनविजिबल है या एग्जिस्ट नहीं करती है. तुम लिटरली कुछ भी देख सकते हो बाय जस्ट इमेजिनिंग इट, एंड इसके लिए यू जस्ट नीड टू बी क्यूरियस इनफ. बट ज़्यादा क्यूरियस मत होना, सिंस क्यूरियोसिटी kills the cat, like Schrodinger's cat. एक इनफेमस कैट जो 1935 में अपने मास्टर के थॉट एक्सपेरिमेंट का शिकार हुई. एक्सपेरिमेंट में स्क्रोडिंगर ने एक कैट को एक बक्से में सोचा विद अ स्पेशल मैकेनिक जो 50% ऑफ टाइम उस बिल्ली को मार देगा एंड 50% ऑफ टाइम वो बिल्ली बच जाएगी. ये बॉक्स कंप्लीटली आइसोलेटेड है एंड बिना उसे खोले हम उससे कुछ भी ऑब्जर्व
या आंसर नहीं ले सकते हैं। सो क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन टू द कैट इफ बॉक्स इज नेवर ओपन? क्या वो मर जाएगी या जिंदा रहेगी या कुछ और ही होगा? स्क्रोडिंगर कैट हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करता है। परफेक्ट एग्जांपल है उस चीज का जो सब चीजों से इनविजिबल है। ये थॉट एक्सपेरिमेंट क्वांटम रेल्म की वियर्डनेस का मजाक उड़ाने के लिए स्क्रोडिंगर ने बनाया था, जो कि कहती है कि क्वांटम पार्टिकल जो हर चीज से इनऑब्जर्व्ड है, इनविजिबल है, वो लिटरली डिफरेंट बिहेव करते हैं देन व्हेन ऑब्जर्व्ड। ऐसी चीजें ना तो पार्टिकल है, ना वेव, ना कलर रखते हैं, ना ही शेप, बल्कि वो लिटरली कुछ नहीं रखते हैं या सब कुछ रखते हैं एट द सेम टाइम। कैट कैन बी डेड एंड अलाइव या फिर नीदर डेड नोर अलाइव। एक्सपेरिमेंट एक मेन क्वेश्चन पूछता है कि अगर कैट रियली इनविजिबल है हर एक चीज से, देन विल इट रियली बी अ कैट और समथिंग एल्स? प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली इनवैलिड है। अगर हम रियल कैट को इस बॉक्स में रखें तो बिना हमारे ऑब्जर्व किए भी कैट अनऑब्जर्व्ड या फिर इनविजिबल नहीं है। वो कुछ टाइम के बाद या तो रियली मर जाएगी या फिर जिंदा रहेगी, एज अकॉर्डिंग टू द चांसेस। ऐसा इसीलिए क्योंकि बॉक्स के अंदर के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली कैट से इंटरेक्ट करते हैं, जिसके कारण वो कैट रियली में इनविजिबल नहीं है टू एवरीथिंग। लेकिन इन केस ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स जो अपने साइज के कारण अनऑब्जर्व्ड होते हैं, उनके लिए ये एक्सपेरिमेंट रियलिटी बन जाता है। एंड द क्वेश्चन अराइज, what does a thing that is invisible to everything really look like? The answer is we don't know. Literally, quantum mechanics says that there is no answer before observation. अगर हमने किसी एप्पल को नहीं देखा है, then what does it mean to ask for its taste or color? Answers require observations, and an answer defines what they really look like or what you really look like. सिमुलेशन थियोरिस्ट बिलीव करते हैं कि हमारा वर्ल्ड रियल नहीं है, बल्कि लाइंस ऑफ कोड्स है लाइक अ गेम, जो हमें एंड पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं। एंड एनीथिंग जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, बोलते हैं या फिर सुनते हैं, वो सिंपली एक इल्यूजन है। एंड जस्ट लाइक हाउ तुम ओपिनियंस अबाउट हाउ यू लुक पर भरोसा नहीं कर सकते हो, उसी तरह तुम रियल वर्ल्ड पर भी भरोसा नहीं कर सकते हो। सो अगर तुम यूनिवर्स से रियली पूछो व्हाट डू यू लुक लाइक, द यूनिवर्स विल लाई टू। अभी ये इम्पॉसिबल है पता करना कि इसमें कितना सच है। हो सकता है ये भी एक ट्रिक है, अनदर इल्यूजन हमें रियल ट्रुथ तक ना पहुंचने के लिए। बट नो वरीज, सिंस दिस इज जस्ट हाउ ऑल एवरीथिंग वर्क। अल्टीमेटली ह्यूमंस एंड यूनिवर्स एक है, एंड मे बी हर चीज हर जगह इज नथिंग बट अनदर ट्रिक। That's all. Thanks for watching.